ओम नमः शिव। हर हर भोले। भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव शंकर भोले भंडारी को अति प्रिय है और ये महीना बड़ा ही पावन और मनमोहक है। सावन माह में सोमवार स्थित भगवान शिव की पूजा करने से मनवांछित फल मिलता है और इसकी व्रत करने से भगवान हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, आज हम सोमवार व्रत की कथा सुनाने जाएंगे। उससे पहले सावन मास में शिव पूजा का महत्व भी बताएंगे। सावन मास में पूरे माह व्रत रखना चाहिए। सनक पुराण में 30 अध्याय हैं। अतः सावन मास के प्रत्येक दिन सनक पुराण के एक अध्याय को पढ़ना यह श्रवण करना चाहिए। इस मास की समस्त तिथियों व्रत रहित वर्तित करने करें। प्रतिदिन प्रातः मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर इंद्रियों को वश में रखें। यह महा मनोकामनाओं का इच्छित फल प्रदान करने वाला है। स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण कर प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर शिव जी की पूजा पूरी श्रद्धा से करनी चाहिए। नियम पूर्वक शिव जी के बेल पत्र प्रतिदिन निश्चित संख्या में चढ़ाने चाहिए। 5, 11, 21, 31, 51, 108 और अर्घ पुष्प चढ़ाने का संकल्प ले तथा पूरे मास में उसी संख्या में बेल पत्र और अर्घ पुष्प चढ़ाने और पूजा करने से सावन मास में अर्घ पुष्प बहुत कठिन से प्राप्त होता है। अतः संख्या सोच विचार कर ही निश्चित करें। इस माह में रुद्राष्टक पाठ द्वारा शिवजी का पंचामृत से अभिषेक करें तथा शिवजी का रुद्र पाठ द्वारा ही शस्त्र धाराओं से अभिषेक करें। शस्त्र धारा अभिषेक करने हेतु तांबे के कलश के चौड़े पैंदे के 1000 और 101 छोटे छोटे जल निकलने लायक छिद्र करवाएं। यदि 1101 छिद्र में से 100 छिद्र एक बंद भी हो जाए तो भी 1000 छिद्र तो रहेंगे जिसके द्वारा जल निकल सके। अतः सावन मास में रुद्र पाठ द्वारा शिवजी के शस्त्र धाराओं से अभिषेक करें जिससे शिवजी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इस माह में मंत्रों का पुनर्संचरण करते भी अत्यंत सिद्धिदायक है। 6 अक्षर या शिव मंत्र यानी 6 अक्षरों का मंत्र ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र का भी जाप करें। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का जाप करें। पर दक्षिणा नमस्कार तथा वेद पाठ करें तो सिद्ध और वांछित फल प्राप्त होते हैं। पुरुष सुत्तम का जप कर भी अधिक फलदायी होता है। इस माह में बेल वृक्ष और कल्प वृक्ष का पूजन करना चाहिए। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुक्त होम करने से एक साधक परम सुख आनंद को प्राप्त होता है। यह महीना शिव जी को जितना प्रिय है उतना ही संपूर्ण वर्ष में कोई माह प्रिय नहीं है। अतः इस माह में महामृत्युंजय मंत्र, शिव सहस्त्र नाम, रुद्र अभिषेक, शिव महिमन स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, महामृत्युंजय करें या विद्वान ईमानदार ब्राह्मणों से करवाएं। इस मास में अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। इस मास में हरी सब्जियों का त्याग करना चाहिए। इस मास में होने वाले व्रत और धर्म का फल का वर्णन विस्तार पूर्वक कोई भी मनुष्य 100 वर्षों तक करे फिर भी पूरा ना हो, इतना अधिक महत्व केवल इसी मास का है। अतः मास व्रत रखकर शिव जी की पूजा अर्चना करें और यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता हो तो प्रतिदिन 11 बार शिव चालीसा का पाठ तो अवश्य ही करें। बोलो शिव शंकर भोले भंडारी की जय हो। आइए भक्तों, अब हम सावन के सोमवार का शिव व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। ये व्रत सावन मास के सभी सोमवार को करते हैं। सावन में विशेषतः सोमवार को शिव जी के व्रत
और पूजा का बड़ा ही महत्व है और विधान है। सावन के प्रत्येक सोमवार को शिव जी की पूजा और व्रत करने वाले भक्तजनों को शिव जी की विशेष अनुकंपा मिलती है। सर्वप्रथम शिव जी को जल से स्नान कराएं, तत्पश्चात दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से अभिषेक करके पुनः जल से स्नान कराएं। फिर जनेऊ धारण कराएं, चंदन, रोली आदि से तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं। सावन में शिव जी के बेल पत्र प्रत्येक सोमवार को निश्चित ही संख्या में बेल पत्र चढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। धतूरे के पुष्प, भांग आदि अर्पण करने का विशेष महत्व है। तत्पश्चात अगरबत्ती, धूप, दीप और दक्षिणा द्वारा भगवान शंकर की पूर्ण श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। अतः अंत में कपूर और जल कलश थाली में रखकर आरती करनी चाहिए। साथ ही विभिन्न मंत्रों या स्तोत्रों से जप करके भगवान शिव को प्रसन्न करने का बड़ा ही प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव के सामने बैठकर सोमवार व्रत की कथा का गुणगान करना चाहिए। सनत कुमार जी बोलते हैं, शंकर जी, मैंने हर्ष का कारण रविवार का महत्व सुना। अब आप सोमवार व्रत का महत्व को कहिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, रविवार मेरी आंखें हैं, उसका श्रेष्ठ महत्व हुआ है। अब इस मेरे नाम के महत्व का भी जो कुछ वर्णन हो सकता है उसे आपसे कहता हूँ। एकाग्रह होकर सुनो। चंद्रमा का नाम सोम है, ब्राह्मणों के राजा सोम है, यज्ञ साधन सोम है। यह वार मेरा सर्व स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम है। यह व्रत संपूर्ण फलदायक होने से भी अति श्रेष्ठ व उत्तम है। 12 महीने सोमवार व्रत करना उत्तम है, लेकिन यदि इसकी सामर्थ्य न हो तो सावन मास के सोमवार का व्रत अवश्य करें। ऐसा करने से 1 साल के व्रत करने के बराबर फल मिलता है। सावन माह के पहले सोमवार में सोमवार व्रत का संकल्प करें। सोमवार का व्रत मैं करूंगा। इस व्रत में शिव जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इस प्रकार श्रवण के सभी सोमवार 4 पड़े तो 5 पड़े, 5 को ही सुबह संकल्प करें। साय में शिव जी का षोडशोपचार से पूजन कर शिव कथा का श्रवण करें। हे मुनि, अब इस सोमवार व्रत विधि कहता हूँ और सुनो। सावन महीने के पहले सोमवार को उत्तम व्रत नियम ग्रहण करें। प्रातः संकाधि नियम नित्य कर्म से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र पहनकर काम, क्रोध, अहंकार, देश आदि का त्याग करें। मालती, मालिका आदि सफेद पुष्पों से तथा अन्य पुष्पों व उपचारों से शिव जी के पूजन करें। मूल मंत्र नमः शिवाय या दिगंबराय मंत्र से शिव जी का पूजन कर सकते हैं। हे सर्वे अविनाशी महादेव, उग्रनाथ भव साशी, मौली, रुद्र, नीलकंठ, भवहारी शिव का मैं ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश के स्वरूप का ध्यान करते हुए अनेक उपचारों से पूजन करें। हे मुनि, अब इस व्रत के पुण्य फलों को सुनो। जो सोमवार के दिन शिव पार्वती की पूजा करते हैं वे जन्म मरण के बंधन से छूटकर दुर्गम लोक को प्राप्त करते हैं। सोमवार के नक्त व्रत के प्रारंभ से 7 जन्मों तक के पाप नष्ट होते हैं। इसमें कोई विचार न करके इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। इस व्रत को करने से पुत्र इच्छा वालों को पुत्र और धन इच्छा वालों को धन प्राप्त होता है और अंत में प्राणी उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक को जाकर पूजित हो जाता है। मन, धन और जीवन को चलाया मान जानकर प्रत्यन से वेद घातित करते हैं। सर्वप्रथम यथाशक्ति चांदी के विषभ पर स्थित उमा महेश्वर की सोने की प्रतिमा बनवाएं। सुंदर लिंग तो भद्र मंडप बना ले, उस पर घट की स्थापना करें। घट को 2 सफेद वस्त्र से ढके। घट के ऊपर तांबे या बांस का पात्र रख ले। उसके ऊपर शिवजी पार्वती की प्रतिमा रखें। श्रुति, स्मृति और पौराणिक मंत्रों से शिव का पूजन करें। पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीय चांद बांध दे।
रात को जागरण करे, अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा अग्नि को स्थापित कर सर्व भवनाशक आदि शंकर जी के 11 नामों से होम करे, पालस की लकड़ी से 108 आहुति दे, यह विहृग तिल द्वारा अब सहाय मंत्र से, दिगंबराय मंत्र से या षड अक्षर मंत्र से वेल पत्र द्वारा हवन करें। पुण्य आवर्ती करके आचार्य का पूजन करें, अर्चन कर गो आचार्य को प्रदान करें, 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर प्रत्येक को घड़ा बांस के पत्र सहित दक्षिणा देकर विदा करें। प्रतिमा सहित सभी सामग्री आचार्य को देकर प्रार्थना करें कि हे मेरा व्रत पूर्ण हो तथा भगवान शिव मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तत्पश्चात बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। जो इस प्रकार व्रत को करता है वह समस्त सुख भोगकर अंत में शिव लोक में जाकर पूजित होता है। इस सोमवार को पहले श्री कृष्ण ने किया था, फिर उत्तम राजाओं और आस्तिक प्राणियों ने किया था। हे मुनि, जो इस सोमवार के व्रत को महत्व को सुनता है वह भी इस व्रत के फल के भागीदार होता है। बोलो शिव शंकर भोले भंडारी की जय हो।